जारी है। कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है। तो इस वक्त बड़ी अपडेट यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर मौजूद हैं। वहां कुछ देर में भाई ही खुशियां दिखाई दे रही थी। 4 दिन पहले जिस परिवार में शहनाई गूंज रही थी, आज उस परिवार में आंसुओं का सैलाब बह रहा है। परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में करनाल सेक्टर 7 के रहने वाले विनय नरवाल की मौत हो गई। 2 साल पहले विनय नरवाल नेवी में भर्ती हुए थे। नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात विनय नरवाल की शादी 16 अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी जम्मू कश्मीर निकले थे घूमने के लिए। आतंकवादियों ने विनय के साथ कई लोगों को गोली का टारगेट किया, निशाना बनाया। विनय अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छाया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, लेकिन अब वो सेक्टर 7 करनाल में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। घर में एक बहन है, माता पिता हैं। मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसियों से जो जानकारी साफ हो पाई है उसमें 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी और 19 अप्रैल को उनकी शादी का रिसेप्शन था। घूमने के लिए वो जम्मू कश्मीर गए थे। उनकी पत्नी का नाम हिमांशी है, जो गुरुग्राम की रहने वाली है। तो बताया जा रहा है कि विनय को भी बाकायदा नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई थी। नया विवाहित जोड़ा जो जम्मू कश्मीर गया था घूमने, हनीमून मनाने, लेकिन सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई हैं आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की वजह से। 2 तस्वीरें आपके सामने। 3 दिन पहले ही शादी हुई है। बहुत ही पॉम्प एंड शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे। कबीर स्कूल से पढ़ा है बच्चा, इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, इन डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान की दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपेंड। नजर लग गई किसी। कब पता चला? कल रात को पता चला। ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ आने लगा, तो हम बाहर आए, देखा ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। और हमारे तो एक ही दीवार है, बचपन से इकट्ठे रह रहे हैं। बता रहे भाई बहन जुड़वा है। हाँ, ट्विंस हैं, सृष्टि और विनय दोनों ट्विंस हैं। उसके पापा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है। कभी भी कार्यरत? हाँ, वर्किंग है। तो जा रहे हैं मिलने के लिए, गए हुए हैं। सृष्टि गई हुई है, सिस्टर गई हुई है, और उसके पापा भी गए हुए हैं मिलने के लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने शौक से शादी करी है, इतने शौक से कि लाइक वी वर टेलिंग एवरीबॉडी कि ऐसी शादी नहीं देखी है। 10 दिन से यहाँ का टेंट लगे हुए हैं। कल टेंट उतरे हैं, कल टेंट उतरे। तो पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी गोली लगने से मौत हो गई है। परिजनों के मुताबिक आतंकवादियों ने शुभम के सिर में सटाकर गोली मारी थी और यही शुभम द्विवेदी हैं जिनको सबसे पहले नाम पूछकर उनको मारा गया था। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। परिवार के 11 सदस्यों के साथ वो कश्मीर घूमने गए थे। हमले के वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। परिजनों ने यह भी बताया कि आतंकवादियों ने पहले शुभम का नाम पूछा, फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके सिर में गोली मार दी। तो 2 तस्वीरें, परिवार में मातम का माहौल। एक तरफ उस आतंकवादी की तस्वीर सामने आई है। यह पहली तस्वीर है जिसके हाथों में आप देख सकते हैं जो वेपन्स दिखाई दे रहा है, और कपड़ों के आधार पर समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग दिख रहा और इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये वह वैली है जहां से ट्रैकिंग की जाती है। यहां पर कैंप होते हैं। ये पूरा मैदान का इलाका, उसके बाद आसपास नेचुरली कहा जाए पहाड़ हैं, खूबसूरती दिखाई देती है, लोग आकर्षित होते हैं इस जगह के लिए। लेकिन वहां पर ये जो हरकत की गई है आतंकवादियों की तरफ से, उसमें दरअसल कानपुर के शुभम की मौत हो गई है और पति पत्नी परिवार के साथ वहां पर घूमने गए थे।
धीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धीरज, क्या जानकारी साफ हो पा रही है घर परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है? क्योंकि आतंकवादियों ने जो हरकत की है उसको कभी भूला नहीं जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता, इसका बदला तो लिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको ऐसा गम दे गए हैं जो पूरे जीवन भर याद रहेगा। बिल्कुल संजय, देखिए जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई तो उससे तमाम सारे लोगों के जो परिजनों ने अपने ही परिवार के किसी बेटे को खोया है तो किसी ने अपने अन्य रिश्तेदार को खोया है। हम इस समय कानपुर के जो हाथीपुर गांव है वहां का एक जो 31 वर्षीय युवक था शुभम द्विवेदी, वह उसका विवाह 12 फरवरी को हुआ था और वह पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए वो गए हुए थे। हम इस वक्त हाथीपुर के गाँव में आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो पूरे परिवार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी दुखी हैं, आक्रोशित हैं। और जो आतंकवादी घटना हुई उसमें उन्होंने अपने परिवार के अपना रिश्तेदार शुभम द्विवेदी को खो दिया, जिसकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे आपको कि किस प्रकार से तमाम सारे लोग हैं वो पूरी तरीके से मातमज़दा हैं, दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार की जो आतंकी वारदात हुई है उसमें इन्होंने अपने परिवार के बेटे शुभम को खोया हुआ है। और वह पिछले कुछ समय पहले यहाँ से जम्मू कश्मीर गए हुए थे, फरवरी में उनका विवाह हुआ था। और उनके जो चाचा मनोज द्विवेदी हैं उनसे भी इस घटना की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से वो पूरी अपडेट ले रहे हैं। यहाँ पर मनोज जी हैं जो अपने प्यारे भतीजे को खो चुके, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, कितना बड़ा दुख है और किस प्रकार की आपकी जानकारी वहाँ से मिल रही है? दुख तो ऐसा है ना कि वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता उसको। और जानकारी अभी वहाँ से ये मिली हुई है कि वहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि अभी सेना के विमान से जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ या कानपुर, अभी ये नहीं डिसाइड हुआ है, तो यहाँ पे वो सेना के विमान से पार्थिव शरीर को लेकर आएंगे भतीजे को, और उसमें भैया होंगे और 2 लोग और साथ में। बाकी के जो लोग हैं वो वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से फिर यहाँ आ रहे हैं, वो भी रात तक पहुँचेंगे यहाँ पे। जी मनोज जी, सबसे पहले आपको ये जानकारी कब मिली कि वहाँ पर आतंकी वारदात हुई और आपका जो प्यारा भतीजा शुभम था जिसका अभी फरवरी में ही विवाह हुआ था वो नहीं रहा, कैसी जानकारी मिली, क्या रहा? जानकारी कल 3 बजे के लगभग मिली हमें कि कोई हमला हो गया है कश्मीर में। तो ये सब लोग वहाँ थे, तो भैया को हमने वही 3:15 के लगभग फ़ोन किया था, तो वो कुछ बता नहीं, घबराए हुए थे काफ़ी। उस समय घटना हो चुकी थी। फिर आधे घंटे बाद फिर हमारी बात होती तो उन्होंने बताया था कि शुभम ऊपर गए हुए थे और उनको गोली लग गई है। इसके आगे कोई जानकारी थी नहीं और घायल हैं वो, ऐसा सूचना मिल रही थी। फिर यही क्रम चलता रहा, फिर टीवी में भी न्यूज़ आती रही, उसमें भी एक वीडियो आता रहा, वो ब्लर था जिसमें नीली जींस वाइट शूज़ का लड़का जो है वही रियल में वही था भतीजा। तो हम लोग थोड़ा वो नहीं विश्वास कर पाए कि ये है वो। फिर 6:30 बजे जब सूचना मिली कि नहीं शुभम ही थे और वो अब नहीं रहे हैं हमले पे, तब ये कन्फर्म हुआ कि वो शुभम ही थे। बड़ी आतंकी वारदात हुई है। हाँ, बहुत बड़ी हुई है। बहुत परिवार के लोगों ने अपने लोगों को खोया है। हमारे परिवार पे भी बिल्कुल पहाड़ टूट गया इससे। तो शादी 12 फरवरी को हुई थी शुभम की, तो बहुत बड़ी घटना है। अभी दुख को तो नहीं शब्दों में कहा जा सकता कि कितना बड़ा दुख है इस समय हम लोग जिसको झेल रहे हैं दुख को, यह स्थिति। भारत सरकार से क्या मांग करेंगे? आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से, चूँकि ये तो फिर घटनाएं होती रहेंगी इस तरीके की। और सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए ना। सरकार क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेती है? सरकार को अगर युद्ध भी करना पड़े तो आतंकवाद के खात्मे के लिए चलना चाहिए, तभी ये ख़त्म होगा। ये छुटपुट 1-2 लोगों के उससे तो नहीं हो पाएगा ख़त्म। बहुत इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो जब तक वो जड़ें नहीं काटी जाएंगी तब तक तो ये पेड़ ऐसे फलता फूलता रहेगा। सुना संजय आपने, इन लोगों का जो दुख है किसी पहाड़ से कम नहीं है, और वो जो दुख है उसे शब्दों में बयां किया जाना आसान नहीं है। लोगों की मांग भी है और गुस्सा भी है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन चलाए जाने की ज़रूरत है, जिससे जो आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से समाप्त की जा सके। जी संजय। ठीक है, बिल्कुल दोबारा मैं आपके पास आता हूं धीरज, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त है जो ओवैसी ने